Hello class, today we start a new chapter, creating a presentation. In this topic we cover introduction of PowerPoint or introduction of PowerPoint window and some features of this window and this applications. First of all, our first topic is starting PowerPoint. How will anybody can start a PowerPoint application? कितने तरीके से एक PowerPoint प्रेजेंटेशन को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं. First way, the straight way. First of all, we have to click on the start button, then all programs, and after going in all programs, click Microsoft Office and then PowerPoint. Here we go. हमारा PowerPoint एप्लीकेशन ओपन हो गया. एक और तरीका है. This is the first one. Now we talk about the second method to open a PowerPoint window. First of all, we have to open the run command. Run command. Start menu. And type run. Run command, and in run command you type PowerPoint, which is already typed here, and click on OK. Here you go. This is your PowerPoint application. We have a shortcut key for run command too. Windows plus R. Here we have the run command prompt, and type PowerPoint and click on OK. Now next topic is PowerPoint window. What is PowerPoint window? What is a window? First of all, this prompt, the prompt which we are looking at this time, it is known as window. ये खिड़की की तरह दिख रहा है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अब एक एक पार्ट को, इस विंडो के एक एक पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. माउस पॉइंटर पे थोड़ा फोकस कीजिएगा. यहाँ पे ये जो टॉप पे, ये जो सबसे टॉप पे ये ऊपर एक बार दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार. यहाँ पे प्रेजेंटेशन का टाइटल स्टोर्ड होता है, डिस्प्ले होता है. फिर आता है यहाँ पे, ये एक छोटा सा पोर्शन है. इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे सेव दिख रहा है, रीडू, अंडू. ये है क्विक एक्सेस टूल बार. इसको क्विक एक्सेस टूल बार इसीलिए कहते हैं कि इसमें ऑप्शंस जो भी अवेलेबल होते हैं हम क्विकली इसको एक्सेस कर सकते हैं. हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस को इसमें ऐड भी कर सकते हैं. लाइक अगर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन इसमें ऐड करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट. देखो यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ गया. ईमेल का ऐड करना है, एक और ऑप्शन बढ़ गया. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, स्पेलिंग चेक, एक और ऑप्शन बढ़ गया. तो आप क्विकली कौन से ऑप्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. आप उसको रख सकते हैं वहाँ पे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल टैब. फाइल टैब, यहाँ पे मैं ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे मेरे पास ऑफिस बटन है. यहाँ पे ऑफिस बटन पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज. लेकिन आप अगर विंडो 2010 अगर यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो यहाँ पे आपको फाइल टैब दिखेगा.
उसके बाद ये जो कुछ टैब्स दिख रहा है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये पूरे बार को हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। ये मेन्यू है, इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज़ होने वाले हैं सारे ऑप्शंस इसी मेन्यू में अवेलेबल हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, ये पूरा एक चौड़ा सा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर मैं होम टैब पे यहाँ पे होम टैब पे क्लिक्ड है तो यहाँ पे होम टैब से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगा तो ये सारे ऑप्शंस इंसर्ट टैब के आपको दिख रहे हैं। तो ये जो एक ब्रॉड रीजन है इसको बोलते हैं रिबन। ये है रिबन। इसमें पर्टिकुलर किसी भी टैब, जिस टैब को आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उस रिबन पे, एक रिबन पे दिखेंगे। नाउ यहाँ पे आप देखते हैं, इस रिबन पे आते हैं, छोटे छोटे से ग्रुप्स आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शंस के ग्रुप, इनको बोला जाता है ग्रुप बोला जाता है, इनको ग्रुप कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे उस ग्रुप से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बटन कॉर्नर में, सारे ग्रुप में नहीं है, जिसमें है केवल उसी पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उससे रिलेटेड डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर देगा। तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, जैसे कि यहाँ पे ये इसने फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यहाँ पे है ये स्लाइड पैन, ये एरिया है स्लाइड पैन। इसमें जितने भी प्रेजेंटेशन में आप जितने भी स्लाइड्स को यूज़ करेंगे इस स्लाइड्स पैन में आपको शो करेगा थंबनेल के फॉर्म में। और यहाँ पे कुछ स्लाइड टैब दिखेंगे, 2 टैब दिख रहे हैं, ये स्लाइड टैब जिसमें थंबनेल्स में आपको सारे स्लाइड्स दिखेंगे। और यहाँ पे जब आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस स्लाइड पे जो भी लिखा हुआ रहेगा वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो स्लाइड्स में आपको अलग अलग स्लाइड्स थंबनेल के फॉर्म में दिखेंगे, स्लाइड लाइंस में अलग अलग स्लाइड्स में क्या क्या टेक्स्ट है, केवल टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा, स्लाइड थंबनेल्स के फॉर्म में नहीं दिखेगा। Now this white region is our working area। यही है हमारा स्लाइड का वर्किंग एरिया। ये स्लाइड है जिस पे हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा ये रीजन, ये है आपका नोट्स पैन। इस नोट्स पैन में आप इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के रिगार्डिंग आप अगर कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन पे शो नहीं होता है, ये ऑथर के लिए होता है। ठीक, उसके बाद इसके नीचे आते हैं, ये एक पतला सा नीचे आपको एक छोटा सा पैन दिख रहा है, ये है स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में आपका प्रेजेंटेशन का स्टेटस बता रहा है। जैसे हम स्लाइड 1 पे हैं, इस प्रेजेंटेशन में एक ही स्लाइड है, अगर हम और भी स्लाइड ऐड कर दें इसमें तो अब आपको दिखने लगेगा यहाँ पे 3 स्लाइड्स है और इसके तीसरे पे हैं, फर्स्ट पे क्लिक किए हुए हैं पहला। तो इस प्रेजेंटेशन का ये स्टेटस को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटस बार में यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। ये देखिए, ये व्यू बटन है, ये व्यू बटन है। ये देखिए नॉर्मल व्यू, जो हमारे ये नॉर्मल व्यू। ठीक, इसके बगल में आपको मिल जाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसमें स्लाइड्स आपको शॉर्ट मीन्स थंबनेल फॉर्म में दिखेंगे, मिनिएचर फॉर्म में दिखेंगे स्लाइड्स। और ये है आपका तीसरा बटन जो कि स्लाइड शो है। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आपके विंडो का, पावर पॉइंट के विंडो का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब यहाँ पे एक नया फाइल ओपन करते हैं। तो नया फाइल ओपन करने के लिए हमें, अगर आप न्यूअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फाइल टैब में जाएंगे आप। मैं ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जाऊँगा न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप ब्लैंक अगर ओपन करना चाहते हैं तो ब्लैंक हम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स, अगर मान लो मुझे
टेम्पलेट शो करना है, टेम्पलेट। तो मैं इंस्टॉल टेम्पलेट्स में जाऊंगा और कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर लूंगा। लुक एट दिस, ये टेम्पलेट। अब सोचने में एक क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है, व्हाट इज अ टेम्पलेट? टेम्पलेट है क्या चीज? देखिए, टेम्पलेट इज अ पैटर्न और ब्लूप्रिंट of a slide or a group of slide that contains layout, color, fonts, effects, background styles and even contents. Means ये templates क्या है कि पहले से organize प्री डिज़ाइन ब्लूप्रिंट है किसी भी प्रेजेंटेशन का, जिसमें लेआउट होता है, कलर्स होते हैं, फॉन्ट, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल, सब कुछ होता है। पहले से वो डिज़ाइन होता है। यानी कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले एक आध दो टेम्पलेट्स आप ओपन करके देखिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है और कैसे दिखता है। सबसे पहले आपको पता तो चले कि प्रेजेंटेशन कैसा दिखता है, तब तो आप डिज़ाइन भी कर सकते हो अपने इमेजिनेशन से। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट है, प्री डिज़ाइन। आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा एडिटिंग कर देता हूँ। फोटो एल्बम। अब इसी तरीके से मैं पिक्चर्स भी इसकी एडिट कर दूंगा, इसके कंटेंट्स भी एडिट कर दूंगा। तो मुझे इस टेम्पलेट में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सारा इसका बैकग्राउंड वगैरह, इसका लेआउट वगैरह बना हुआ है, थीम्स वगैरह बना हुआ है, तो कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी इस प्रेजेंटेशन को बनाने में, अगर मैं टेम्पलेट्स का यूज़ करता हूँ तो। अब बात करते हैं कि अगर मुझे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो फिर वही स्टेप्स, ऑफिस बटन पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। हियर इट इज, ये आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ऐसे भी आप जैसे ही एक पावर पॉइंट एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं कि एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गया। अब इसके लेआउट को चेंज करना है। अब सोचने की बात है, व्हाट इज लेआउट? तो लेआउट एक टेक्निकल टर्म है, देखते हैं लेआउट क्या है। इट कंटेन्स फॉर्मेटिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स। प्लेसमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स। अब यहाँ सोचने की बात है कि अब एक और नया टर्म आ गया, प्लेस होल्डर क्या है? प्लेस होल्डर, इट इज अ कंटेनर दैट होल्ड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये कंटेनर के जैसा है जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स को होल्ड करके रखता है। अब जैसा देखते हैं इन चीज़ों को कि ये भाई प्लेस होल्डर और लेआउट है क्या। तो ये एक ब्लैंक स्लाइड है हमारे सामने। यहाँ पे देखिए होम टैब में यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में आपको बहुत सारे लेआउट्स मिलेंगे। देखिए, तो आप देख के ही समझ सकते हैं कि ये एक ऑलरेडी अरेंज्ड एक पैटर्न बना हुआ है कि कहाँ पे टेक्स्ट पड़ेगा, कहाँ पे पिक्चर्स पड़ेंगे, कहाँ पे ग्राफिक्स पड़ेंगे। तो प्लेस होल्डर, ये तो लेआउट समझ में आ गया कि ठीक है, ये एक पैटर्न है, प्लेसमेंट है प्लेस होल्डर्स का। लेकिन प्लेस होल्डर क्या है? ये जो आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक बॉक्स दिख रहा है, ये है प्लेस होल्डर। इसमें आप, ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट के लिए है, तो आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब ये दूसरा प्लेस होल्डर देख रहे हैं, दूसरा प्लेस होल्डर थोड़ा सा मल्टीमीडिया का प्लेस होल्डर है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपने जो भी इमेजेस बना रखे हैं, आप इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू सेव अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं? तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑफिस बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको दो बटन मिलेंगे यहाँ पे, सेव और सेव एज। ये दो बटन है सेव करने के लिए, दोनों में लेकिन डिफरेंस है, दोनों एक काम के लिए नहीं। ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक ही काम के लिए दो बटन वो नहीं बनाते हैं, दोनों का काम अलग अलग है।
मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सेव और सेव एज के बीच का डिफरेंस हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेव और सेव एज दोनों, लेकिन कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में, दोनों तो एक ही काम करता है, दोनों तो सेव ही करता है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? तो सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से चूज़ करोगे डेस्टिनेशन, कहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हो। ठीक है, आपने अपना लोकेशन आपने चूज़ कर लिया और आपको अब इसका नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका ABC नाम रख दिया और इसको आप सेव कर दीजिए। अब ये प्रेजेंटेशन सेव हो गया। लेकिन अगर इसी प्रेजेंटेशन को आपको पासवर्ड के साथ सेव करना है तो क्या करेंगे? अब देखिए, आप इस डॉक्यूमेंट को एक बार ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, तो अब जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपने सेव किया उसी में वो बार बार अमेंड करेगा, मीन्स उसी में सेव करता रहेगा। लेकिन आपको एक नया फाइल चाहिए पासवर्ड के साथ, तो आप कहाँ पे जाएंगे? सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए ABC ये ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है। मैं इसी नाम से या फिर किसी और नाम से कर देता हूँ, जैसे XYZ इस नाम से सेव कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे पासवर्ड चाहिए, तो क्या करना है? टूल्स ऑप्शन में जाना है। टूल्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन नीचे अपीयर होगा। उसके बाद यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे आता है जनरल ऑप्शंस। यहाँ पे जनरल ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। Here we go. Now we have given the password to this particular file. अब जब आप इसको फाइल को आप ओपन करेंगे तो ये आपको ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगेगा। अब सोचने की बात है, एक चीज़ मैं यहाँ थोड़ा भूल गया, ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है POTX एक्सटेंशन। इस फाइल का एक्सटेंशन होता है POTX। और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जब आप सेव करते हैं तो उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। ठीक है, .pptx। अब जैसे कि अब ये प्रेजेंटेशन हमने सेव किया, अब इसे ओपन करके भी देखना है कि इसमें पासवर्ड लगा भी है या नहीं। तो एक प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे आप जाएंगे ऑफिस बटन पे एंड ये क्लोज, वो पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन था वो बंद हो गया, क्लोज हो गया। अब हमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करना है, तो यहीं पे जाइए ऑफिस बटन पे और ओपन पे आप क्लिक करेंगे। नहीं तो एक और शॉर्टकट की है Ctrl+O आप क्लिक करेंगे, ये विंडो अपीयर हो जाएगा आपके पास। अब देखिए XYZ में हमने पासवर्ड लगाया था, XYZ को क्लिक करेंगे। देखिए ये पासवर्ड आपसे मांग रहा है इसको ओपन करने के लिए। Here it is, ये पासवर्ड हमने करेक्ट एंटर किया और प्रेजेंटेशन हमारे सामने है। अब देख रहे हैं प्लेस होल्डर्स पे हम फिर से क्लिक करेंगे। जैसे ये हमने पहले से डाल रखा था, आप इसको एडिट करना चाहते हैं, आप इसको
डिलीट करके सेलेक्ट करो, फिर डिलीट करो उसे, और जो भी आपको लिखना है आप इसको अमेंड कर सकते हैं। फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। Ctrl+A+S इज़ द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट। अब अगर मान लो मुझे इसी फाइल को या फिर किसी और फाइल को, जैसे ये फाइल, इस फाइल को मुझे सेव करना है PDF के फॉर्म में, तो मैं सेव पे जाऊंगा या फिर सेव एज पे जाऊंगा। ठीक, जाइए, आप PDF के फॉर्म में भी इसे सेव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे फाइल नेम है, आप फाइल नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन 2 लिखा हुआ, मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ यहाँ पे नीचे उसके बाद सेव एज अ टाइप। सेव एज अ टाइप, एक टाइप से आप इसके टाइप को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेव करेगा, ठीक है। आप इसको किसी और टाइप में, आप जैसे कि जेपीजी फाइल, PNG फाइल, GIF फाइल, जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, एक वेब पेज के फॉर्मेट, जैसे मैं यहाँ पे वेब पेज के फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब ये फाइल यहाँ पे सेव हो गया, किसके फॉर्मेट में? एक वेब पेज के फॉर्मेट में। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ब्राउज़र पे ओपन होगा, ये ब्राउज़र पे ओपन होगा। एक्चुअली मेरा जो ब्राउज़र है वो अपडेटेड नहीं है, जिस कारण से ये ओपन नहीं हो रहा है। जैसे इसे मैं क्रोम में ओपन करके देखता हूँ। It is taking time. ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो वेव के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है। तो कुछ बैकग्राउंड ऑप्शंस चल रहे हैं पीछे, जो धीरे धीरे परफॉर्म हो रहे हैं, और आपके फाइल्स और बन रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे कि देखिए, ये एक वेब पेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी, पीछे और भी कुछ काम चल रहा है, तो कुछ टाइम लगेगा इसको आने में। ठीक है, तब तक बाद में देखेंगे इसको, फिर आगे के टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? बहुत सारे चीज़, जैसे कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे करते हैं, टेम्पलेट को ओपन कैसे करते हैं, उसके बाद फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पासवर्ड कैसे अप्लाई होता है, क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन, ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। नाउ यहाँ पे लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्लोजिंग पावर पॉइंट एप्लीकेशन। पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज कैसे करते हैं, एप्लीकेशन को क्लोज कैसे करते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पे रेड बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये उस फाइल को क्लोज कर देगा। सिंपल।